स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो आईबी इंडिया में। मैं वीके वत्स। पूरे देश में भ्रष्टाचार कैंसर के तरीके से फैल रहा है। यह मैं नहीं कह रहा, यह गुजरात हाई कोर्ट कहती है। और जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस रहे, अब वह स्थानांतरित होकर शपथ भी ग्रहण कर चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और वरिष्ठता सूची में वह 6वें स्थान पर उनको वेबसाइट पर दर्ज भी कर दिया गया है। जबकि उनके खिलाफ जांच के आरोप लगे हैं और मामला 14 तारीख का है। बहुत सुर्खियों में था यह मामला, और इस विषय पर जनता के बीच में बहुत बहस भी चल रही थी कि भ्रष्टाचार कितनी गहराई से अपनी जड़ें जमा चुका है। इस विषय पर कोर्ट ने कई बार सख्त टिप्पणियां भी की हैं, लेकिन वह भ्रष्टाचार अब कोर्ट में और जो जो जज कम्युनिटी है उसके बीच में भी अपने पैर पसार चुका है। आप जानते होंगे कि एक प्रवृत्ति होती है हम भारतीयों की कि मुद्दे बहुत से हमारे पास आते हैं। बहुत बड़ा देश है, राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं, अपने पर्सनल मुद्दे हैं, और हम जल्द ही किसी मुद्दे को जो हमारे सामने आता है वह धीरे धीरे पुराना हो जाता है, वरिष्ठता सूची में वह नीचे चला जाता है और हमारे सामने बड़े और नए मुद्दे आ जाते हैं, और इस तरीके से हम पुराने मुद्दे को भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से शायद भ्रष्टाचार का यह जो मामला सामने आया है, जस्टिस यशवंत वर्मा 14 मार्च को उनके घर आगजनी की घटना होती है। पति पत्नी घर पर नहीं थे। फायर ब्रिगेड, पुलिस और उनके अपने जो पर्सनल सुरक्षा कर्मी थे वह इस आग को बुझाने में जुटते हैं। इसी बीच में एक स्टोर में नोटों से भरे कुछ बोरे मिलते हैं जो अधजले स्थिति में पाए गए थे। मामला बहुत तेजी से वायरल होता है, तूल पकड़ लेता है और भ्रष्टाचार की के नजरिए से देखा जाता है। तो उसी के बाद तत्काल उस कमरे को सील कर दिया जाता है और कोलेजियम और जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्टिव हो जाती है, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का था और जुडिशरी इसकी चपेट में आ रही थी। फिर इसके बाद होता क्या है, आप यह बताइए कि अगर यह मामला किसी और विभाग का होता, व्यक्ति का होता, संस्था का होता, तो परिणाम क्या होता? परिणाम यही होता है कि उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता, उसके खिलाफ जांच बैठती, उसको किसी भी सेवा से रोक दिया जाता है, उसे बर्खास्त कर दिया जाता है या उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसकी सैलरी रोक दी जाती। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा का जब मामला आया तो कॉलेजियम ने तुरंत केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट भेजी और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया, जहां बहुत विरोध हुआ उनका। अभी हम उस विषय पर भी आते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्हें शनिवार को शपथ ग्रहण करा दी गई और वहां के बार एसोसिएशन ने इसे असंवैधानिक, भ्रामक और अस्वीकार्य बताया है। इसी विषय पर हम आते हैं अभी। और लगातार यह बात उठ रही थी कि केंद्र सरकार जिसके अनुमोदन के बाद यह ट्रांसफर हुआ है, तो अन्य प्रकरण की तरह केंद्र सरकार इसमें एफआईआर और गिरफ्तारी का या अपनी अलग से जांच की बात क्यों नहीं करती है? तो इस विषय पर गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने, अमित शाह ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि इस तरीके के जब विषय आते हैं तो सरकार को सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होती है, और यह परमिशन जब मिलती है तभी एफआईआर दर्ज हो सकता है। यह खास मामला जस्टिस से संबंधित होता है। अगर किसी न्यायाधीश का है या मामला कोर्ट से संबंधित है, तब सीजीआई की अनुमति के बगैर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, गिरफ्तारी, जांच या किसी प्रकार का रोक टोक सरकार अपनी तरफ से नहीं कर सकती है। फिर आप दूसरी चीज देखिए कि यह तो उन्होंने चुप्पी तोड़ी, और फिर जिस तरीके से जो विरोध हो रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने शुरू से ही विरोध किया था। जब ट्रांसफर उनका दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट किया जा था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि उनको वहां से यहां भेजा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ा कचरा का डस्टबिन नहीं है कि आप जिस पे आरोप लगे हैं, जिनकी जांच चल रही है, उनको यहाँ भेज दिया जाए। एक विषय यह भी अपने आप में काफी संवेदनशील है और चिंता की बात है कि हम जांच के आरोप में एक जस्टिस को देख रहे हैं, जस्टिस वर्मा को देख रहे हैं, और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाता है और इसके बाद उन्हें शपथ भी ग्रहण कराई जाती है। यह बहुत बड़ी चिंता की बात है और अपने आप में सवाल भी खड़ा करता है कि कैसे
एक जस्टिस जिसके खिलाफ जांच चल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और वह सत्य, निष्ठा और ईमानदारी की शपथ कैसे ग्रहण कर सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका शुरू से विरोध किया था, और विरोध का ही परिणाम हुआ कि जस्टिस यशवंत वर्मा का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ है वह सार्वजनिक रूप से न होकर वह प्राइवेट चैम्बर में हुआ है। और यह इस बात को वहां के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, जो टीम है, उसने इसको बहुत ही असंवैधानिक, भ्रामक और अस्वीकार बताया। उसने कहा है कि ये कैसा शपथ ग्रहण समारोह जिसमें आपने पारदर्शिता नहीं, निष्पक्षता नहीं बरती और इसको कोने में ले जाके एक प्राइवेट चैम्बर में करा दिया। क्योंकि किसी भी प्रकार का शपथ ग्रहण होता है, शादी का कार्यक्रम होता है, तो वह इसीलिए सार्वजनिक होता है ताकि उसको स्वीकार्यता मिल सके और उस पर किसी प्रकार का संदेह न रहे। तो इसके अतिरिक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो और जज, एक दिल्ली हाई कोर्ट से और एक उड़ीसा हाई कोर्ट से ट्रांसफर किए गए। उड़ीसा हाई कोर्ट से जस्टिस अरिंदम सिन्हा, दिल्ली हाई कोर्ट से जज जस्टिस सीडी सिंह को ट्रांसफर किया गया है। तो ये इन दोनों का भी शपथ ग्रहण समारोह होना है, और इसे इन दो जजों का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को होना है, जिसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा सभी को दी गई है। इन्विटेशन यानी कि आमंत्रण दिया गया है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ वह बहुत ही गुपचुप तरीके से हुआ, जिसको लेकर काफी संदेह और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि किस सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की वह शपथ ग्रहण कर रहे हैं। इसके पहले एक मामला आया था गुजरात हाई कोर्ट का, जिस पर सुनवाई करते हुए वहां के हाई कोर्ट ने कहा था कि भ्रष्टाचार कैंसर की तरीके से हमारी सिस्टम में फैल चुका है। लेकिन जज को यह निर्णय सुनाते समय शायद इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि यह भ्रष्टाचार की जड़ें सिस्टम ही नहीं, न्यायपालिका की तरफ भी बढ़ चुकी है। एक मामला आया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, जिसमें एक ऑडिट इंस्पेक्टर थे और जिन पे भ्रष्टाचार के ऑडिट के बदले रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। 7 तारीख का मामला है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन थे, उन्होंने निर्णय सुनाया था और कहा था कि जिस तरीके से इस भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यह किसी पेशेवर हत्यारे से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है इस तरीके का भ्रष्टाचार। और यह उच्च पदस्थ जो अधिकारी हैं और जो राजनीति से संबंधित लोग हैं, उनमें यह तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और अविश्वास का, सिस्टम में अविश्वास का एक माहौल बनता है। तो यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया था। बावजूद उसके जस्टिस यशवंत वर्मा का जो प्रकरण है, इसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रोल, कोलेजियम का रोल आया है सामने, और जिस तरीके से अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, यह अविश्वास पैदा करने के लिए जनता के बीच में बहुत बड़ा आधार है। और इस विषय पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जनता में न्यायपालिका को लेकर बहुत तरीके के सवाल लंबे समय से खड़े हो रहे हैं। और एक मामला आया था जब 2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन और मुहिम चली थी, तो उसी बीच में लोकपाल और लोकपाल अधिनियम कानून 2013 एक बना था, जिससे संबंधित भ्रष्टाचार का एक मामला मद्रास हाई कोर्ट का सामने आया था, और उसकी सुनवाई लोकपाल के माध्यम से हो रही थी, जिसमें पूर्व जस्टिस AM खानविलकर ने सुनवाई की थी। और जब रिपोर्ट जमा करने की बात आई, तो उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था और उस पर रोक लगा दी थी। कहा था कि यह मामला बहुत ही परेशान करने वाला है। तो कहीं ना कहीं वह मामला भी सामने नहीं आया, और जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जो जांच चल रही है, उसमें दिल्ली पुलिस के DCP, ACP और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं, और जो स्थानीय, जो उनके आवास पर पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी थे, उनसे जांच की जा रही है। और जो एक मामला सामने आया है कि 3 जजों की जो पीठ बनाई गई थी, उसने शुरुआत में ही कहा कि प्रथम दृष्टया ठोस सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो इससे भी संदेह होता है कि क्या कहीं कुछ मामले को दबाने की या सबूतों से छेड़छाड़ करके मामले को हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह एक गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय पर जो चिंता व्यक्त की गई है, उसके पीछे कोलेजियम को आधार बताया है। पूर्व जो वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, हरीश साल्वे ने, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोलेजियम सिस्टम से चुनकर जज बनाए जाते हैं, या जजों की जो नियुक्ति होती है, यह अपने आप में एक अलोकतांत्रिक तरीका है, और यह
एक बड़े लोकतंत्र में इस तरीके के सिस्टम को लंबे समय तक मान्यता नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने कहा कि जो कोलेजियम के माध्यम से जिस तरीके से जजों की नियुक्ति होती है, यह भी अस्वीकार्य है और यही भ्रष्टाचार का प्रमुख आधार है। और जनता के बीच में इस विषय को लेकर काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और भ्रष्टाचार का मामला जो है, अगर ये न्यायपालिका तक अपनी पैठ बनाता है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो तमाम तरीके के जो बड़े नेता हैं, जिन पे गंभीर आरोप लगते हैं, माफिया हैं, बाहुबली हैं, और जो बड़ी कंपनियों के जो भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, वह अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे और न्यायपालिका की दस्तक पर लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि गंभीर विषय है और हमारे जीवन में बहुत से मुद्दे आते हैं और मुद्दों के आने के बाद जो मुद्दे वरिष्ठता की सूची में, प्राथमिकता की सूची में नीचे चले जाते हैं, वह गंभीर होते हुए भी धीरे धीरे हमारे जीवन और आंखों और चर्चा से ओझल हो जाते हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, अपनी राय दृढ़ता से किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रखिए, हमारे वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। फिर आते हैं कुछ ऐसी चर्चा और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।